हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आप सबको छठ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि छठ महापर्व है और 4 दिन का महापर्व होता है। ये सबके संभव नहीं है, तो मैं छठ पूजा नहीं करती हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ और अकेले सब कुछ कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि खाना घर का भी खाना बनाना होता है, फिर प्रसाद भी बनाना पड़ता है और मेरी तबीयत रहती है ख़राब। ज़्यादा मेहनत कर लेती हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इसी कारण मैं छठ पूजा नहीं करती हूँ। मैं सोची थी कि चलो बाद में मैं करूँगी, लेकिन अब जैसे जैसे समय और मतलब कि उम्र के हिसाब से जब होता है तो सोचा हुआ काम नहीं कर पाता है आदमी, तो मैं अब छठ नहीं कर पाऊँगी, सोच के भी रह गई। क्योंकि दवा खाना पड़ता है ना, नींद अगर पूरा नहीं हुआ तो परेशानी है, और थायराइड का भी प्रॉब्लम है, और स्पाइनल यहाँ नस का प्रॉब्लम है, तो वगैरह वगैरह कई प्रकार का शरीर में रोग लेकर के कोई व्रत करें तो ऐसा नहीं हो पाता है। क्योंकि ये छठ बहुत बड़ा पर्व है और इसमें बहुत मतलब नियम करना पड़ता है। अभी में तो जो भी कोई व्रत करता है तो नियम तो कम कर दिया, ना तो आगे जैसे कि हमारे दादी नानी जब करती थी, मायके में जब होता था, मैंने देखा है चाची लोग जब करती थी तो आम की लकड़ी पर ही प्रसाद बनाया जाता था। लकड़ी और मिट्टी का चूल्हा होता था, उस पर ही प्रसाद बनता था। अब तो गैस चूल्हा है, गैस चूल्हा पर बन जाता है। फिर भी कल खरना है, खरना का प्रसाद तो आम के लकड़ी से मिट्टी के चूल्हे पर ही खरना का जो खीर और रसियाव बोलते हैं, कोई खीर बनाता है, कोई रोटी के साथ प्रसाद बनाता है, कोई पूड़ी के साथ प्रसाद, अपना जैसा सामर्थ्य, जैसा खुशी, ऐसा लोग प्रसाद बनाकर खाते हैं और छठ माई का व्रत करते हैं। तो ये बहुत खुशी का त्यौहार है। कोई भी करता है देख के अंदर से बहुत खुशी और फील होती है, एक अंदर से अजीब सा, एक अंदर से ना, एक बता नहीं सकते वैसी वाली फीलिंग आती है और खुशी होता है किसी को भी देख करके व्रत करते हुए। सुंदर लगते हैं सिर से लेके पैर तक महावर। हर सुहागिन यही चाहती है कि मैं हमेशा सिर से लेके पैर तक ले हमेशा सजे रहें, लेकिन आजकल के कल्चर में तो बस सिंपल पहनावा हो गया हुआ है, ट्रैक पैंट, टी शर्ट और वगैरह वगैरह कितने प्रकार के सब पहनावे आ गए हुए हैं। लेकिन जितना सुंदर साड़ी लगता है पूजा त्यौहार में, पीला और लाल का जो कम्युनिकेशन होता है, उससे त्यौहार में 4 चांद लग जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। पहनने के बाद में लगता है कि हाँ, हम पूजा के लिए तैयार हैं। तो ऐसे ही करना चाहिए पूजा। और छठ जो है बहुत ही नियम से होता है, नाखून वगैरह काट करके 4 दिन, 1 महीना आगे से ही लहसुन प्याज सब छोड़ देना पड़ता है खाने के लिए। और नियम से कार्तिक मास का सबसे उत्तम त्यौहार है छठ पर्व। अभी से लेके पूर्णिमा तक, गंगा स्नान तक के भी अगर कोई भी अगर त्यौहार, अगर व्रत नहीं करते हैं, सिर्फ नियम अनुसार अगर भगवान का शरणागत होना चाहता है कोई भी, तो बस थोड़ी सी अपने जीवन में मतलब नियम ले आए तो उससे भी आप भगवान के करीब हो सकते हैं। थोड़ी सी नियम, बस यही है कि आपको थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा और भगवान से प्रीति, कहते हैं ना कि जब हमको प्रीत होता है, किसी से प्रेम होता है, तो उसके लिए दिन और रात हम नहीं देखते। तो ठीक वही वाली व्रत है ये। दिन में हो पूजा या रात में प्रसाद बनाना हो, इस चीज़ का हमें कोई ये नहीं होता है। जो व्रती लोग होते हैं और बहुत ही श्रद्धा से, प्रेम से रात भर जग के ठेकुआ बनता है, गुड़ का ठेकुआ लाल, क्योंकि सूर्य भगवान को लाल चीज़ पसंद है, तो कोई मीठा कहता है, कोई गुड़ कहता है। और गेहूं का आटे में गुड़ का ठेकुआ अर्घ पर चढ़ता है सूरज भगवान को। लाल लाल हर चीज़ लाल होना चाहिए, ऊख लाल, नींबू लाल, अलता का पात होता है। तो ऐसे करने से
जो छठ करते हैं अपने घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए, माँ हो, बहन हो, दीदी हो, भाभी हो, ये सब अपने घर परिवार के लिए ही करते हैं। सब बेटियां मायके जाती हैं, बहू मायके से जिसके ससुराल में सास करती हैं वो ससुराल आती हैं, तो अच्छा लगता है, खुशी होता है। मैं नहीं करती हूँ, ये मिसिंग है मेरे लिए, लेकिन मेरे अंदर से होता है कि मैं करूँ, लेकिन मैं फिर सोचती हूँ 1 साल का व्रत नहीं है, ये व्रत बार बार छोड़ के नहीं किया जाता है। जब हम कर रहे हैं तो कंटिन्यू जब तक सक पाए तब तक हमें करना पड़ता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं कि व्रत करते हैं और छोड़ते नहीं, चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए। मेरी नानी सास थी, 90 साल की थी, वो अपना व्रत किसी को नहीं दी। कितने आदमी बैठा भी देता है जब नहीं शरीर काम नहीं करता है, लेकिन वो जब मृत्यु हुई उनका तो वो व्रत अपने साथ में लेके गई। बोली कि नहीं, हम किसी को नहीं देंगे, अपने साथ कुछ तो लेके जाए भगवान के प्रति इस संसार से। तो वो अपना व्रत, अपना श्रद्धा, अपना वो विश्वास जो करती थी, वो चीज़ अपने साथ ही लेके चल गई, किसी को नहीं दी छठ पूजा। क्योंकि बहुत नियम पालन होता है, कोई न करे तो फिर जो दिया है छठ पूजा व्रत उस पर ही मतलब नुकसान होने का होता था, इसीलिए किसी को देता नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं, हम जब करते हैं तो हम खुद ही करके अपना साथ ही ले जाएंगे। तो यही सब बातें, आप लोग को ढेरे शुभकामनाएं हैं। जो भी बढ़ती बहन है, भाभी है, चाची है, दीदी है, आप लोग को बहुत बहुत सौभाग्य बना रहे, शुभकामनाएं हैं। घर खुशी से भरा रहे, बाल बच्चा सब आनंद रहे आप लोग का, यही प्रार्थना करूँगी छठी माई से। और का साथ साथ सबका, जो करते हैं जो नहीं करते हैं, सबका भला हो। तो बहुत से ऐसे भाई बहन होंगे जो बिहार जाते होंगे, बिहार जाने के लिए तैयार होंगे। कल है खरना, फिर परसों प्रथम अर्घ शाम का टाइम, फिर सुबह शुक्रवार को सुबह दूसरा अर्घ, उसके बाद तुलसी विवाह, एकादशी का तुलसी विवाह आती है, जो तुलसी जी की पूजा की जाती है। अगर पूरे कार्तिक आपने पूजा नहीं किया है तो एकादशी के दिन, तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता की पूजा करके, उपवास रख के, उन्हें अच्छे से सजा के, प्रसाद चढ़ा के, कार्तिक मास में ठाकुर जी के साथ उनका बंधन करके ब्याह जो होता है ना, वो करने से ना जन्म जन्म का जो सौभाग्य जिसका टूट जाता है वो बंद हो जाता है, वो अमर सुहाग हो जाता है। क्योंकि ठाकुर जी से जब शादी बांध दिए तो फिर ये जिम्मेदारी उन पर बन जाती है, वो दाग नहीं लगने देते हैं सौभाग्य में। तो ऐसा जो नहीं करता है तो उनको बार बार सौभाग्य खोना पड़ता है। तो आप लोग भी करें। तुलसी ब्याह पूर्णिमा तक होती है और गौ पूजा होती है कार्तिक में। पूरे कार्तिक के मास इतनी पावन, इतनी उत्तम, इतने जप तप त्योहारों से भरा हुआ है कि 1 मास का त्यौहार कर लेने से ना साल भर का पूरा मतलब रिजल्ट पा जाता है आदमी। तो यही सब बातें बहुत है आप लोग से करने के लिए। तो मेरी बात आप लोग को कैसी लगी, आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ढेरों प्यार दें इस चैनल को। और आप लोग मेरी हेल्प करें, क्योंकि इसके आगे मुझे क्या करना है मुझे पता नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए गाइस, मुझे सपोर्ट कीजिए, और इस किरण को भी खूब सा प्यार दीजिए। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। हैप्पी छठ पूजा आप सबको। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड नाइट।